तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और एक्साइटिंग कहानी को लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये कहानी है कॉपरनिकस की कहानी। कॉपरनिकस एक ऐसा इंसान थे जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सोलर सिस्टम का आविष्कार किया। तो उनके बारे में कुछ और जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉपरनिकस का ज़माना कैसा था। कॉपरनिकस के ज़माने में जो आम लोग थे, वो लोग ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के बारे में क्या समझते थे। तो उस ज़माने में कोई साइंटिफिक अवधारणा तो थी नहीं, ठीक है। तो उस ज़माने में लोग जो धार्मिक गुरु थे और जो धार्मिक दार्शनिक थे, उनकी बातों के आधार पर इस विश्व ब्रह्मांड की परिकल्पना बनाते थे, सोचते थे उसके बारे में। और किस तरह की सोच प्रचलित थी? इस तरह की सोच प्रचलित थी कि ये पृथ्वी जो है वो चपटा है और एक कटोरा जैसा, जो आसमान है वो एक कटोरा जैसा है और उसको पृथ्वी के ऊपर रख दिया गया है। और हम लोग अगर ऐसे 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 चलेंगे तो एक समय जा कर के किनारे से किनारे तक पहुंच के नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसी सोच थी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज और बाकी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। तो ऐसे एक दौर में कॉपरनिकस का आविर्भाव हुआ और कॉपरनिकस ने अपना काम किया, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को कॉपरनिकस को समझना होगा। ये कॉपरनिकस की तस्वीर है। कॉपरनिकस का जन्म वो न्यूटन के जन्म से लगभग 170 साल पहले हुआ था, 1473 में, 1473 में। और वो पोलैंड जो है वो पोलैंड में हुआ था। पोलैंड एक यूरोप का देश है। वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से यूरोपियन कंट्रीज से ये घिरा हुआ है। और उस ज़माने में टॉलेमी का विचार बहुत प्रचलित था। तो टॉलेमी का विचार क्या था? टॉलेमी की तस्वीर है। टॉलेमी एक धार्मिक दार्शनिक थे और इनका जो विचार था विश्व ब्रह्मांड के बारे में वो ये था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और बाकी सारी चीज़ें जो लूना यानी चांद, मरकरी, वीनस, सोलिस यानी सन, ये सभी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये जो मॉडल था, यूनिवर्स का जो मॉडल था, इस यूनिवर्स के मॉडल के आधार पर जो हम लोग रोज़ देख रहे हैं, तारों को, ग्रह नक्षत्रों को, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए जो विद्वान लोग थे वो इस मॉडल को इधर उधर किसी तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर मॉडिफिकेशन के चलते जो है ये और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। इसलिए कॉपरनिकस जो थे, वो कॉपरनिकस ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने सामने रखा। और वो ऑल्टरनेटिव मॉडल था कि यूनिवर्स के केंद्र में जो है वो पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज रहेगा, सोल यानी सूरज रहेगा। तो इसको बोला जाता है हीलियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी। हीलियोस का मतलब होता है सूरज, सन। और पहले जो कॉपरनिकस का टॉलेमी का जो वो सिस्टम था, वो टॉलेमी का सिस्टम था जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी, यानी अर्थ जो है वो सेंटर पे होगा। तो कॉपरनिकस का जो ये मॉडल था जिसमें सन बीच में है और बाकी सभी चीज़ें जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये चीज़ को उन्होंने लाया। लेकिन इसमें एक समस्या थी, इसको उन्होंने प्रकाशित किया नहीं बहुत दिनों तक। उसका कारण ये था कि उस समय सभी धार्मिक गुरु और सभी धर्म को मानने वाले लोग ये टॉलेमी का जो ये चीज़ को समझते थे, मानते थे। और ये बहुत मुश्किल काम था उस समय में कि धार्मिक गुरुओं के खिलाफ जाना, उसके खिलाफ बोलना बहुत ही खतरनाक था। बहरहाल बहुत बाद में कॉपरनिकस की किताब प्रकाशित हुई। ये किताब प्रकाशित हुई जिस साल उनका देहांत हुआ, वो 1543 में उनका डेथ हुआ। उस साल ये किताब प्रकाशित हुई। ये किताब का पहला पन्ना है। किताब का नाम है डी रेवोल्यूशनिबस
ऑर्बियम सेलेस्टियम, इसका मतलब है सेलेस्टियल स्फीयर्स, जो आसमानी जो ग्रह नक्षत्र है उनके रेवोल्यूशन, मतलब उनके गोल गोल घूमने के बारे में। ठीक है, और ये उनके लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, जो उन्होंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम है, और जो उनके हाथों से लिखी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कॉपरनिकस ने ये जो किताब है, ये किताब भले ही वो लिख चुके थे लेकिन उसको उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। और धार्मिक गुरुओं के खिलाफ बोलना कितना कठिन था उस ज़माने में। अगर धार्मिक गुरुओं के खिलाफ कोई बोलता तो उसे मौत की सज़ा होती थी। अगर धर्म के खिलाफ कोई बोलता उसे ब्लास्फेमी के तहत मौत की सज़ा होती थी, उनको जिंदा जलाया जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में पाए जाते हैं। लेकिन अब ये ऐसा क्यों था कि टॉलेमी की बात को धर्मगुरु लोग महत्व देते थे? उसकी वजह ये थी कि टॉलेमी का कहना था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और बाकी चीज़ें चारों तरफ घूम रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो समाज उस समय था वो राजतंत्र था। आप लोग शायद जानते हैं, राजतंत्र का मतलब है कि राजा शासक था, और राजा को लोग ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर सोचते थे, समझते थे। और चूंकि उनको ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में समझते थे, इसीलिए उनकी बात को वो लोग अंतिम मानते थे। चूंकि उनकी बात जो है वो ईश्वर की ही बात है, ऐसा लोग समझते थे। और जो धर्म के ठेकेदार जो लोग थे, वो लोग इस सोच को समाज में कायम रखना चाहते थे ताकि लोग राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह न करें। इसलिए टॉलेमी का जो सिद्धांत है कि पृथ्वी केंद्र में है, वही उनके लिए ठीक था। जैसे अगर लोग कॉपरनिकस की बात को समझ जाएंगे, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, इस बात को अगर मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी में राजा है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि है वो कैसे घूम सकता है? वो तो घूम नहीं सकता है ना, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इसलिए हर कुछ उसके चारों तरफ घूमेगा, वो कहीं नहीं घूमेगा। तो ये सोच समाज में थी। लेकिन कॉपरनिकस की ये जो नई बात थी, ये उसको चैलेंज कर रहा था। कॉपरनिकस भी बहुत डरे हुए थे कि इस बात को बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन जब वो अपनी मृत्युशैया पर आ गए, मरने के कगार पर आ गए, तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि इस काम को जो है, जो मैंने लिखा है, उसको प्रकाशित करा दो। तो उन्होंने भी किसी और की मदद से उसको प्रकाशित करा दिया। और उन लोगों ने थोड़ी बहुत उसमें बदलाव भी किए कि ये सिर्फ लेखक का अपना इमेजिनेशन है, ताकि धर्मगुरु लोग, राजा लोग कॉपरनिकस पर किसी तरह का कोई एक्शन न ले ले। लेकिन इससे भी इस किताब को बचाया नहीं जा सका। कॉपरनिकस का तो वैसे ही वो बुज़ुर्ग हो चुके थे और अपने मृत्युशैया पर थे, तो कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन इस किताब को बचाया नहीं जा सका। चर्च ने, जो धर्मगुरु थे उस ज़माने के, उन लोगों ने इसको बैन कर दिया और पढ़ने से लोगों को मना कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको पढ़े थे और कुछ प्रतियां इसकी छिप छिपा कर यहाँ वहाँ रख दी गई, बचा ली गई, ले जाया गया और वो सुरक्षित रह गया। तो ये थी कॉपरनिकस की कहानी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक वीडियो में हम लोग आएंगे जिसमें हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में